तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा फेंग हाओ रात के वक्त बाहर जाकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और साथ ही कहता है कि मास्टर कहाँ पर हो, मास्टर जल्दी से बाहर आओ। तो उसकी मास्टर सो रही होती है, लेकिन वो बाहर आती है और कहती है कि बेवकूफ डिसाइपल, तुम इतनी रात के वक्त अपनी मास्टर को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम मुझे आराम से सोने भी नहीं देते। हमारा फेंग हाओ से कहता है कि मास्टर तुमने मुझे जो स्किल दिया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैंने उस स्किल को अच्छे से मास्टर कर लिया जिसकी वजह से मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा स्लो है। जब मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था तो मेरी बॉडी डैमेज हुई और डैमेज रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। उसकी मास्टर से कहती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी की रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो है। तो तुमने यहाँ पर एक हाई ग्रेड की टेक्निक तो मांग ली, लेकिन इसके साथ साथ तुमने अपनी बॉडी को बेहतर नहीं बनाया, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी यहाँ पर इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम्हारा फेंग हाओ कहता है तो मास्टर यहाँ पर क्लियरली बताओ ना कि मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। तो उसकी मास्टर से कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पर इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं होते बल्कि इसके अलावा कुछ एल्केमिस्ट भी होते हैं। क्या तुम एल्केमिस्ट के बारे में जानते हो? तुम्हारा फेंग हाओ कहता है हाँ मैं एल्केमिस्ट के बारे में जानता हूँ, हमारे सिटी में भी इसके बारे में काफी कुछ चर्चे हैं कि कुछ एल्केमिस्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको पिल्स बनाकर देते हैं जिससे आप लोग अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। फिर साथ ही हमारा फेंग हाओ यहाँ पर हमें बताता है कि एल्केमिस्ट क्या होते हैं। तो वो कहता है कि टियानू में दो तरह के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, दो तरह के मार्शल आर्टिस्ट, जिनमें एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट होता है जो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, साथ ही मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करता है, उसे मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं, जबकि दूसरे को एल्केमिस्ट कहते हैं। आगे एल्केमिस्ट की भी दो टाइप्स होती है, एक एल्केमिस्ट होता है और दूसरा जो होता है वो पॉइजनिस्ट होता है। तो पॉइजनिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जबकि एल्केमिस्ट जो होते हैं उनको बनाना मुश्किल होता है। एल्केमिस्ट को बनाने के लिए बहुत सारी पिल्स और बहुत सारी जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है। फैमिली जो होती है उनकी कोशिश होती है कि वो जड़ी बूटियों को यूज करते हुए अपनी फैमिली में से किसी एक मेंबर को एल्केमिस्ट बना दें ताकि उसके बाद वो उनके लिए पिल्स बना सके, जिन पिल्स को यूज करते हुए अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक एल्केमिस्ट बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होनी चाहिए जिसे फार्माकोफिया कहा जाता है। अगर तुम्हारे पास फार्माकोफिया नहीं है तो फिर तुम एक एल्केमिस्ट कभी भी नहीं बन सकते और तुम अपनी मेडिसिन को कभी भी इस तरह से रिफाइन नहीं कर सकते जिस तरह से एक एल्केमिस्ट रिफाइन कर सकता है। जिन लोगों के पास एल्केमिस्ट होते हैं ये समझो कि वो उनकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन ही आगे बढ़ते आए हैं, क्योंकि फार्माकोफिया की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स कोई दूसरी फैमिली को कभी नहीं देता। ये फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन उसी फैमिली में आगे दी जाती हैं। फार्माकोफिया को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, इसी वजह से यहाँ पर बाहर से कोई चाहे तो वो एक एल्केमिस्ट कभी नहीं बन सकता। दूसरी होते हैं पॉइजन मास्टर्स जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। पॉइजन मास्टर्स पॉइजन की आर्ट को मास्टर करते हैं, वो हर तरह के पॉइजन में महारत हासिल करते हैं, यहाँ तक कि पॉइजन उनके ऊपर काम नहीं करते, लेकिन अगर आपने गलती से भी उनके साथ पंगा ले लिया तो वो किसी न किसी पॉइजन के तरीके से आपको मार डालेंगे। तो यहाँ पर इस बात से सतर्क होना पड़ेगा कि कभी ना कभी आप यहाँ पर मरेंगे और किसी पॉइजन से ही मरेंगे। इसी वजह से बड़े बड़े महारथी और बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट भी इन पॉइजनिस्ट से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, क्योंकि ये पॉइजन मास्टर जो होते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस हैं। मास्टरों से कहती है कि ये क्या तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि पॉइजन मास्टर्स और इसके साथ साथ एल्केमिस्ट दोनों ही बड़े महान मास्टर्स हुआ करते हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी गलत समय में आ गई हूँ, हमारे समय में तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे। साथ ही वो से कहती है अच्छा ठीक है अब जबकि तुम्हारे वक्त में मैं आ ही गई हूँ तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक देती हूँ, ये लो इस स्पेशल टेक्निक को अपने पास रखो। स्पेशल फार्माकोफिया टेक्निक है जो तुम्हारे लिए है, लेकिन इस बात को याद रखना कि ये गार्ड लेवल की फार्माकोफिया है, यानी कि एक गार्ड लेवल की एल्केमिस्ट टेक्निक है जिसको तुम मास्टर करने के बाद गार्ड लेवल के एल्केमिस्ट बन सकते हो, लेकिन इसको मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। फेंग हाओ उसके पास से वो स्क्रिप्चर ले लेता है, जब वो स्क्रिप्चर को ले लेता है तो उसके अंदर से जबरदस्त किस्म की एनर्जी निकल रही होती है। तो वो कहता है क्या वाकई में ये गार्ड लेवल की टेक्निक हो सकती है, और इसी के साथ ही जब वो उसको ओपन करता है, जैसे ही वो उसको ओपन करता है तो उसके अंदर से और भी जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये वाकई में एक असली फार्माकोफिया है। फार्माकोफिया जिसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से गार्ड लेवल की फार्माकोफिया जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। मास्टर क्या तुम ये मुझे दे रही हो? लेकिन जैसे ही हमारा फेंग हाओ से घूर कर देखता है तो वो खाली पेज होता है, यानी उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। तो वो उसे कहता है कि मास्टर क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, ये तो खाली पेपर है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये गार्ड रैंक की कैसे हो सकती है? तो वो उसे कहती है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ पर इस फार्माकोफिया को इतनी आसानी से पढ़ सकता है? इसके ऊपर जो स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंसान पढ़ सकता है जिसके पास वर्चुअल रियल बॉडी हो। हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल बॉडी है, वर्चुअल बॉडी वाले लोग इसको पढ़ सकते हैं। फेंग हाओ कहता है लेकिन मास्टर फिर मैं इसको पढ़ क्यों नहीं पा रहा, मेरे पास तो वर्चुअल बॉडी है ना, वर्चुअल बॉडी फिजिक होने के बावजूद भी मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा, लगता है कि मेरी बॉडी एक्टिवेट नहीं हो, इसी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो उसकी मास्टर से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस पिक्चर के सेंटर में अपना ब्लड डालना होगा, अपने ब्लड का एक ड्रॉप डालो और उसके बाद देखो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तो हमारा फेंग हाओ कहता है क्या वाकई मुझे ब्लड ड्रॉप डालना पड़ेगा? तो वो उसे कहती है हाँ तुम्हें ब्लड ड्रॉप डालना है। तो वो उस पेज को वहां पर नीचे रखता है और इसी के साथ ही अपनी उंगली के ऊपर बाइट करता है और अपना खून का एक कतरा जो होता है उस पेज के सेंटर में डालता है। जब वो खून के एक कतरा जो होता है पेज के सेंटर में गिरता है तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है और रोशनी निकलने के साथ ही हमारा फेंग हाओ अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि ये क्या है, ये क्या, मैं तो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर चला है और वहां पर उसके आसपास
बहुत सारी ऐसी पिल्स बनाने के फार्मूलाज होते हैं। कि वो फार्माकोफिया एक पूरे का पूरा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारी पिल्स के फार्मूलाज लिखे होते हैं। तो वो ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर सारी की सारी पिल की रेसिपीज को देख सकता हूँ। साथ ही वो कहता है कि मास्टर जी तो बहुत ही अच्छा हो गया, यानी कि जब मेरे दिमाग के अंदर इंटेग्रेट हो चुकी है, मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर है, मैं जब चाहे यहाँ पर से पिल्स के फार्मूलाज को निकाल सकता हूँ और इस फार्माकोफिया को एक्टिवेट करके वहां पर से पिल्स और मेडिसिन बना सकता हूँ। मास्टर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है। जबकि उसकी मास्टर लाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर एक लो लेवल की टेक्निक को लेने के बाद इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, मुझे तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद है, तुम मेरे डिसाइपल हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर इससे भी हाई ग्रेड की टेक्निक्स के बारे में सोचना चाहिए। तो फेंग हाउ उसकी बातें सुनने के बाद साथ उसके ऊपर मक्खन लगाना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि लिटिल मास्टर देखो ना, यहाँ पर मेरे पास जो जड़ी बूटियां वो सारी की सारी लो लेवल की होने वाली है और इन सारी मैपिल्स को बनाने के लिए बहुत ही महंगी और खास जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास तो जड़ी बूटियां है नहीं, क्या तुम अपने पास से मुझे कुछ जड़ी बूटियां दे सकते हो ताकि मैं पिल बना सकूं? मास्टर से कहती है कि नहीं, वो सारी की सारी एलिक्सर्स और जड़ी बूटियां जो है वो मेरे स्नैक्स के तौर पर, यानी कि मैं उनको खाती हूं और मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो फेंग हाउ कहता है तो फिर इस गार्ड लेवल के फार्माकोफिया का मुझे फायदा ही क्या है, जबकि मैं इसका फायदा ही नहीं उठा सकता, यानी कि इसके साथ पिल्स बनाकर अपने लिए यूज नहीं कर सकता। तो मास्टर लाओ से कहते हैं कि बेवकूफ कहीं कि तुम वाकई में एक बहुत ही स्टूपिड डिसाइपल हो। हालांकि ये फार्माकोफिया एक गार्ड लेवल की टेक्निक है, लेकिन तुम इसके साथ जो पिल्स बनाने वाले हो वो मेरे लिए लो लेवल की है, लेकिन तुम्हारे लिए तो हाई लेवल की होने वाली है। जब तुम इसके साथ एक ज़ूडैन पिल बनाओगे जिसकी मदद से तुम अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हो, हालांकि वो भी एक लो लेवल की पिल होने वाली है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले ज़ूडैन पिल को ही बनाना चाहिए। तो फेंग हाउ कहता है कि ज़ूडैन पिल, चलो मैं इसको देख कर आता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर जाता है और जाकर सर्च करता है फार्माकोफिया के अंदर, जहाँ पर उसे ज़ूडैन पिल का फार्मूला मिलता है। तो वो कहता है मुझे मिल गया, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तुम्हारा फेंग हाउ से कहता है कि मास्टर ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इसके लिए तो मुझे बस 3 जड़ी बूटियों की जरूरत है। और इसी के साथ उसकी मास्टर वहां से गायब हो चुकी होती है। तुम्हारा फेंग हाउ कहता है तो मास्टर फिर से यहाँ पर से चली गई। मास्टर अचानक मुझे बीच में छोड़कर चली जाती है। लेकिन खैर अब जबकि फार्माकोफिया मुझे मिल चुका है और मुझे रेसिपी के बारे में पता है, तो मुझे बस यहाँ पर बाजार में जाकर इंग्रेडिएंट्स को खरीदना होगा और उसके बाद मैं ज़ूडैन पिल बना सकता हूँ। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मार्केट का दिखाया जाता है। तो हमारा फेंग हाउ मार्केट चला जाता है ताकि वहां पर से जाकर जड़ी बूटियां खरीद सके। तो बाजार में काफी ज्यादा रश होता है, सभी लोग वहां पर खरीदारी कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारे फेंग हाउ को दिखाते हैं जो कि एक शॉपकीपर के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 गोल्ड कॉइन्स हैं, क्या तुम इनके बदले में ये तीनों जड़ी बूटियां मुझे दे सकते हो? उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मुझे जानी पहचानी लगती है, लगता है कि तुम फेंग फैमिली के यंग मास्टर हो। तो फिर ठीक है मैं 50 गोल्ड कॉइन्स में तुम्हें ये दे दूंगा, वैसे मैं 80 में इसको सेल करता। फेंग हाउ से कहता है कि बॉस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारे फेंग हाउ को पीछे से आवाज आती है, कोई आता है और उसे कहता है देखो तो यहाँ पर फेंग फैमिली का सबसे महान कचरा यहाँ पर अपने लिए जड़ी बूटियां खरीद रहा है। जबकि उसका साथी उसे कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि आपने ये खबर नहीं सुनी, अब इसका फादर फैमिली का पैट्रियार्च नहीं रहा, इसका मतलब यह है कि ये भी उस फैमिली का यंग मास्टर नहीं रहा, ये लड़का यंग मास्टर जैंग होता है। तो यंग मास्टर जैंग कहता है कि मुझे तो इस खबर के बारे में पता ही नहीं चला, किसी ने मुझे ये न्यूज क्यों नहीं दी, अब जरा देखो तो सही, इसका बाप अब फैमिली का पैट्रियार्च नहीं रहा, जिसकी वजह से इसे मुफ्त की जड़ी बूटियां और पिल्स नहीं मिल सकती, इसी वजह से ये खुद से यहाँ पर जड़ी बूटियां और पिल्स खरीदने के लिए आया है। बाकी ये सभी लोग भी भागते वहां पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इन दोनों में फाइट होने वाली है। वो कहते हैं देखो यहाँ पर यंग मास्टर जैंग कुई और दूसरी तरफ से फैमिली का यंग मास्टर फेंग हाउ, दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। चलो काफी ज्यादा मजा आएगा, देखते हैं कौन यहाँ पर फाइट को जीतेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इन दोनों में से फाइट को कौन जीतेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।